Hello students, you are welcome to Chemistry My Dream and I am here with redox reaction. This is chapter number 7 for class 11. My topic is oxidation number method for balancing redox reactions and then applications of redox reaction. जैसा कि हम पहले रेडॉक्स रिएक्शन 2-3 क्लास ले चुके हैं और हमने उसमें लास्ट क्लास में बताया हुआ है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और दूसरा जो है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन यानी रेडॉक्स इक्वेशन। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हमने कुछ रूल्स दिया था और या कुछ स्टेप्स था, उस स्टेप्स के बेस पर हम लोग जो है रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो उसी तरह से जैसे उसमें हमने एसिडिक और बेसिक मीडियम के लिए इक्वेशन को बैलेंस किया था बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो आपको हमने पिछले क्लास में बताया था, जिसमें क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पार्ट को पहले अलग करना है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावे जो भी एलिमेंट है उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास में रूल्स होते हैं। एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में दोनों में ही ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सर्टेन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने में एसिडिक मीडियम में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन लेते हैं, और बेसिक मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल एंड उतने ही मॉलिक्यूल हम लोग OH माइनस आयन लेते हैं, जिसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। फिर बाद में चार्ज को बैलेंस करते हैं, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए सूटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ता है जिस साइड ज़रूरत होती है। तो अब देखिए, अब आता है हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इज अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, वेदर इट इज़ आयनिक और नॉन आयनिक और मॉलिक्यूलर। लेकिन यहाँ जो है ये हमने जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो अप्लाई किया था वो केवल आयनिक रिएक्शंस के लिए ही, वो मॉलिक्यूलर इक्वेशंस के लिए नहीं। ठीक है, तो देखिए एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, यही इक्वेशन आपके सामने में है। देखिए Cr2O7 2- प्लस Fe2+, this changes into Cr3+ plus Fe3+, and this is in acidic medium, acidic medium। तो जिस तरह से एसिडिक मीडियम को बैलेंस करेंगे उसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम लोग बेसिक मीडियम वाले रिडॉक्स रिएक्शन को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो रूल वही है, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। फर्क केवल वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते थे, और यहाँ क्या करना है हम लोग को, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को देखना होता है। अब जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पार्ट को इस तरह से सेपरेट कर देते हैं। जैसे ये क्रोमियम का ये स्पेसीज है, इसको क्रोमियम से ही हम लोग क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो डाइक्रोमेट आयन का चेंज जो है क्रोमियम आयन से है। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि ऑक्सीजन के अलावे जो क्रोमियम है वो बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ बैलेंस नहीं है, तो इसको हीट एंड ट्रायल प्रोसेस से बैलेंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ये बैलेंस हो जाता है।
अब क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर जो है, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम जो है यहाँ पर ये +6 है, जिसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। जो हमने पहले भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मेथड दिया हुआ है। और यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये +3 है। आप देख रहे हैं कि एक क्रोमियम पर +3 चार्ज है, तो यहाँ +3 हो गया। तो अब यहाँ पर ये देखना है, फिर ऑक्सीजन आइटम को अगर बैलेंस करना है तो आप ये कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 7H2O, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर हाइड्रोजन आ गया, कितना हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन, तो दिस विल बी बैलेंस्ड बाय 14H+, ये बैलेंस हो गया। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर की जो बात है, ये देखिए यहाँ, ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +6 है, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो यहाँ देखिए इन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 हो रहा है, तो यहाँ लिख देना है हम लोगों को डिक्रीज इन, देखिए लिखना है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर एटम क्रोमियम इज इक्वल टू, देखिए 3 यूनिट। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितने का डिक्रीज हो रहा है, तो 6 से 3 हो रहा है, तो 3 यूनिट्स का डिक्रीज हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि क्रोमियम कितना एटम है, 2 एटम है। देयरफॉर फॉर 2 atoms of chromium, total decrease in oxidation number is equal to, हो जाएगा 2 into 3, that is equal to 6 यूनिट्स। देखिए वो तो एक एटम के लिए, एक क्रोमियम एटम के लिए 3 यूनिट्स का डिक्रीज है, तो 2 क्रोमियम एटम के लिए कितना हो जाएगा, 2 into 3 दैट इज 6 यूनिट हो जाएगा। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये क्या होता है, ये रिडक्शन को फॉलो करता है, दिस इज रिडक्शन। और ये आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है आपका Fe2+ से चेंज हो रहा है Fe3+ में। अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +3। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है, देखिए 1 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर Fe एटम इज इक्वल टू, ये देखिए 1 यूनिट, क्योंकि +2 से +3 हो रहा है, तो ये 1 यूनिट जो है इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों को क्या करना है, इक्वलाइज करना है। तो देखिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 6 कर दें, क्योंकि यहाँ देखिए 6 यूनिट का डिक्रीज है और 1 यूनिट का इंक्रीज है, तो हम लोग
सेकेंड इक्वेशन को 6 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें और फिर 1 से ऐड कर दें, तो देखिए आपका क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वी गेट व्हाट वी गेट। तो इस दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस प्लस ये देखिए 6 से इंटू कर दीजिए तो 6Fe2 प्लस और फिर राइट साइड में क्या हो जाएगा 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O और प्लस जो होगा ये देखिए 6Fe3 प्लस। अब ये जो है अगर आप अब टोटल ऑक्सीडेशन नंबर को देख लीजिए तो आपका सब के सब बैलेंस हो जाएगा। ये वेल बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। ये आप लिख सकते हैं कि दिस इज बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए दिस इज बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर मिलाना है तो मिला लीजिए। देखिए ये है 14 प्लस और ये 12 प्लस, तो टोटल कितना हो जाएगा 26 प्लस और 2 माइनस तो 24 प्लस। अब यहाँ देखिए 24 प्लस यहाँ भी होगा 6 3 जा 18 प्लस और 2 3 जा 6 प्लस, तो 24 प्लस लेफ्ट में और 24 प्लस राइट में, यानी प्लस 24 और इधर भी प्लस 24। ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट में जो राइट साइड में इक्वल हो जाता है। तो ये हुआ बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन बाय अप्लाइंग ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके, तो इस तरह से जो है आपका ये बैलेंस हो गया। अब हम लोग चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए जैसे हमने एसिडिक मीडियम का लिया उसी तरह से बेसिक मीडियम का लेकर के भी हम लोग बैलेंस कर लेंगे, इसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बस केवल ध्यान में यही रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमको टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर must be equal to total decrease in oxidation number for writing final balanced redox reaction। ठीक है, अब आइए हम लोग एप्लीकेशंस में चलते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये देखिए, ये एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ये दो तरह के रिएक्शंस में हम लोग जो है देखिए कैसे इसको अप्लाई करते हैं। पहला होता है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसको हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स टाइट्रेशन। एक ये है और दूसरा जो आपका होगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। या आप बोल सकते हैं कि वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स।
तो ये दोनों ही केस में आपका रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो यूज़ होता है। तो सबसे पहले देखिए टाइट्रेशन में हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं और किस रूप में यूज़ करते हैं। तो ये जो टाइट्रेशन होता है, इनफैक्ट देखिए टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है ये पहले जान लीजिए। टाइट्रेशन का मतलब होता है टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन to find the strength of an unknown solution with the help of a standard solution, with the help of a standard solution। ये आपको क्लास 12 में टाइट्रेशन में, जिस टाइट्रेशन का नाम होगा रेडॉक्स टाइट्रेशन, उसमें आपको एक्सपेरिमेंटली जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ अननोन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है टाइट्रेशन के द्वारा, और बाद में फिर उसको कैलकुलेशन करके वो वैल्यू स्ट्रेंथ जो है निकालना पड़ता है। वहाँ पर जो टाइट्रेशन होता है वो देखिए क्या होता है 12 के लिए, ये मैं वहाँ के लिए लिखता हूँ। 2 टाइट्रेशन होता है, KMnO4 वर्सेस ऑक्जेलिक एसिड, एक ये होता है, और दूसरा जो होता है KMnO4 वर्सेस मोर सॉल्ट सॉल्यूशन, मोर सॉल्ट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ये ऑक्जेलिक एसिड और मोर सॉल्ट सॉल्यूशन, ये दोनों ही जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट वहाँ पर होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट, और ये जो है KMnO4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इसका जो है रिएक्शन आप आयनिक फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख करके, और फिर आप देखेंगे कि एक तरफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दूसरे तरफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर एक तरफ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो दूसरे तरफ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो आप कहेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। जैसे आपको हम दिखला देते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर के। ऐसे इस एग्जाम्पल को हम मॉलिक्यूलर इक्वेशन के जरिए भी करते हैं और आयनिक इक्वेशन के जरिए भी करते हैं। देखिए जैसे हमने लिया KMnO4 प्लस, देखिए H2SO4 प्लस, ये देखिए मोर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो मोर सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, अमोनियम सल्फेट फेरस सल्फेट .6H2, ये देखिए यही रिएक्शन होता है। ये होता है एसिडिक मीडियम जहाँ पर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं। तो इधर जो आपका मेन कंपाउंड होता है वो देखिए, वो मैं लिख देता हूँ, वो होता है MnSO4 प्लस K2SO4, ये सब रहेगा। इसके बाद जो होगा वो देखिए NH4 जो रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, NH4 होल टू SO4 ये रह जाएगा वैसे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और चेंज आ जाता है आपका, देखिए MnSO4 जहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, और एक हो जाता है आपका
फेरस से फेरिक हो जाता है, Fe2SO4 होल 3 होता है। ठीक है, ये होता है। प्लस जो है आपका वाटर होता है, फिर ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो यही ऑक्सीजन जो है, ये देखिए KMnO4, सबसे पहले एक काम कीजिए, पहले हमको ये देखना है कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है, वो चीज़ जो है हम लोगों को देखना है। तो इसके लिए जो है, ये तो कंप्लीट मॉलिक्यूलर इक्वेशन टाइप का हो गया, जिसमें हम लोग बैलेंस कर देंगे, लगभग 68 H2O के आसपास होता है। तो बैलेंसिंग की बात होती है, तो हमको वो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मॉलिक्यूलर इक्वेशन को हम लोग जो है इसको आयनिक फॉर्म में ले चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरह का जो है प्रोडक्ट बनता है। अब इसको जो है आयनिक फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, तो ये देखिए MnO4 माइनस, और इसका जो चेंज होता है देखिए इस तरह से होता है, इसका कंप्लीट आयनिक फॉर्म लिख लीजिए, MnO4 माइनस प्लस, ये देखिए ये होता है Fe2 प्लस, और इधर आता है Mn2 प्लस जो मैग्नीज सल्फेट से आया, और प्लस देखिए ये फेरिक सल्फेट से Fe3 प्लस आया। तो आयनिक फॉर्म में केवल हम लोग इस तरह से लिखते हैं, बाकी आपका जो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे देखिए यहाँ पोटेशियम है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट है, या फिर ये देखिए अमोनियम आयन है, इस सब के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, इसीलिए आयनिक फॉर्म में उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो आयनिक फॉर्म में वही स्पेसीज रिफ्लेक्टेड होता है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस, और ये जो है देखिए प्रोडक्ट में मैग्नीज सल्फेट से Mn2 प्लस, और प्लस ये जो फेरिक सल्फेट है वो Fe3 प्लस बनता है। ठीक है, अब इसको अगर आपको बैलेंस करना है तो वो हमने आपको बैलेंस करके एसिडिक मीडियम में बताया है। तो इस तरह से इसको हम लोग देखिए, अगर बैलेंसिंग की बात होगी तो हमने आपको इस तरह से इसको बैलेंस करके बताया है आपको, और फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये Mn ऑलरेडी बैलेंस है, 4 ऑक्सीजन है, तो हम लोग यहाँ पर 4H2O ले लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आपका जो है यहाँ आ रहा है 8 हाइड्रोजन एटम, इसको हम लोग 8H प्लस से यहाँ बैलेंस कर देते हैं। अब एटम्स बैलेंस हो जाता है चार्ज बैलेंस करने के लिए। देखिए यहाँ पर 8 प्लस और 1 माइनस, तो 7 प्लस, और यहाँ 2 प्लस, तो यहाँ भी 2 प्लस लाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर देते हैं, लेफ्ट में ऐड कर देते हैं। तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये रिडक्शन हो गया, इसको आप जो है नंबर 1 में ले लीजिए। और सेकंड में आपका है देखिए आयरन 2 प्लस से क्या हो रहा है, आयरन 3 प्लस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दीजिए राइट साइड में, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ये नंबर 2 हो गया। अब आप इसको क्या करें, देखिए इक्वेशन 1 को ऐड कीजिए इक्वेशन 2 से, और इक्वेशन 2 को आप 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फाइनल इक्वेशन आपको जो है इस तरह से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 5 वी गेट, एंड वी गेट बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। तो वी गेट यहाँ लिख देते हैं सिंपली, ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, बैलेंस्ड रेडॉक्स
रिएक्शन। ये काम फिर से आप देख लेंगे, हम ऑलरेडी बता चुके हैं ये। तो ये लिखने का मेरा मकसद क्या था, वो दिखाना था कि ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमको दिखाना है एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन टाइट्रेशन where we find out the strength of an unknown solution with the help of a standard solution। तो इस तरह से रेडॉक्स टाइट्रेशन में, जैसे ये हमने मोर सॉल्ट लिया, तो हम दूसरी बार ऑक्जेलिक एसिड के साथ भी आयनिक इक्वेशन लेते हुए और ये रेडॉक्स रिएक्शन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हम लोगों के पास में क्या क्या होता है वो देखिए। आपका क्या होगा, कैथोड और एनोड। देखिए कुछ इसका जो है कंपोनेंट्स होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होता है वो पहले हम लोग देख लें। ऐसे तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिटेल में क्लास 12 में जाना है, लेकिन अभी क्लास 11 के लिए इस चैप्टर में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको दिखाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ देखिए, इसके लिए आप लेते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये देखिए। तो ये लिखिए कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा। पहला देखिए, आप इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, जिसमें आपका दो होगा। कौन कौन? एक एनोड होगा जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, और दूसरा क्या होगा, कैथोड होगा जहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो एनोड और कैथोड को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से ही हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा जो होगा वो देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। और तीसरा देखिए इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड होता है। और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, टेंडेंसी टू मेजर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन when an electrode is in contact with its electrolyte। देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पर लिखा है, द केमिकल सब्सटेंस which gives ions, oppositely charged ions, they are called electrolytes। तो oppositely charged ions का मतलब cations and anions, either in aqueous solution or in molten state। जो इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन पहले से भी आप जानते हो। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरह से होगा। देखिए यही देखिए, E Mn प्लस
M और E M, ये देखिए Mn+। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेटल आयन से मेटल हुआ, जिसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हुआ, मेटल से मेटल आयन बना बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन हुआ, इसीलिए इसका नाम हो गया रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये हो जाता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों में देखिए रिलेशन क्या होता है, यहाँ होता है हियर E Mn+M इज इक्वल टू माइनस E M Mn+। ये देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा इनक्लोज कर दूं, ये देखिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसी को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें तो आप लिख सकते हैं कि देखिए, इसको आप ये लिख सकते हैं कि इन स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, एट 298 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। देखिए ये E0 हो जाएगा, E0 Mn+ in contact with M, that is equal to E0, ये नेगेटिव साइन के साथ दीजिए, M Mn+। तो ये भी जो है आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप जो है इनक्लोज कर लें, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसी दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर हम लोग दोनों ही इलेक्ट्रोड को अगर हम लोग कंबाइन कर दें सॉल्ट ब्रिज से, सॉल्ट ब्रिज एक कनेक्टिविटी होता है जो आपको बताया जाए कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो उससे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप होता है। अब जैसे देखिए कि आपको जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक हम एग्जाम्पल देते हैं। देखिए यहाँ पर जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब जैसे देखिए ये जो मैं लिख रहा हूँ M1N+ C1, ये देखिए सॉल्ट ब्रिज M2N+ C2, और ये दे दीजिए M2। ये पार्ट एनोड का होगा और ये पार्ट जो होगा वो कैथोड का होगा, क्योंकि कैथोड में रिडक्शन होता है और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो अब इसको आप जो है देखिए कैसे इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो आप देखिए M1 से M1N+ हो जा रहा है बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ये नंबर 1 हो गया। उसी तरह से आप देखिए M2N+ इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो M2 बन जाता है। तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये देखिए ये रिडक्शन होता है। ये नंबर 2 हो गया। अब इस दोनों को जैसे ही हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेल रिएक्शन हो जाएगा। तो एडिंग वी गेट, यहाँ लिख दीजिए एडिंग वी गेट, तो क्या हो जाएगा बताइए? M1 प्लस M2 N+, और ये देगा M1N+ प्लस M2। तो देखिए ये क्या हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो जब तक ये रेडॉक्स रिएक्शन कंटिन्यूड रहेगा तब तक ये सेल क्या करेगा? वर्क करेगा। तो वर्किंग ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन इज द बेसिस फॉर वर्किंग ऑफ ए गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। देखिए यहाँ लिख देते हैं, और गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल जो साइंटिस्ट के नाम पर है। तो इस तरह से जो है आपका 2 एप्लीकेशंस हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन का, एक टाइट्रेशन के लिए, दूसरा सेल रिएक्शन के लिए। अब इसमें जो है डिटेल में जैसे EMF ऑफ ए सेल निकालते हैं, E कैथोड माइनस E एनोड, ये सब आप क्लास 12 में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन 11 में वर्किंग ऑफ ए सेल जो है, अब जैसे इसी को आप डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। देखिए यही सिंपली एक डायग्राम होगा जहाँ पर ये देखिए आपने M1 लिया तो ये M1 है, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें M1N+ दे दीजिए, लीजिए एक्वस कर दीजिए, और यहाँ से जो है देखिए एक दूसरा कंपार्टमेंट ले लीजिए। जैसे ये एनोडिक कंपार्टमेंट है तो एक कैथोडिक कंपार्टमेंट होगा जहाँ पर ये M2 हो जाएगा, और ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये M2N+ है, आप देख रहे हैं यहाँ, ये भी एक्वस ले लीजिए। और इस दोनों को एक जो है आउटर सर्किट से जोड़ दीजिए। यहाँ पर आप वोल्ट मीटर लगा दीजिए, देखिए ठीक है। और इस दोनों को एक सॉल्ट ब्रिज से ऐड करें। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, जो हमने अभी आपको किससे दिखाया है? पैरेलल लाइंस। देखिए यहाँ पर ये सॉल्ट ब्रिज कहलाता है, दिस इज सॉल्ट ब्रिज। तो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप इस तरह से दे सकते हैं। अब इस वोल्ट मीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो आपको पता चलेगा कि कितना एम्पियर का करंट जो है पास हो रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है राइज हो रहा है। इसमें आमीटर भी लगा दीजिए तो आपका क्या होगा? करंट का जो है रीडिंग देगा वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देखिए फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये एनोड हो जाएगा जो नेगेटिव होता है यहाँ पर, और ये कैथोड होगा जो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो एनोड टू कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और कैथोड टू एनोड जो है ये देखिए करंट जो है फ्लो करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग डायग्राम के द्वारा भी इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन भी हो जाता है। और ये चूंकि चैप्टर छोटा है तो ये इतना ही है इसमें। अब इसमें जो आपका मेन चीज़ है, मेन चीज़ क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, रेडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करना बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और इसके बाद
आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करना, और ख़ास करके एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो है, जो हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लिया और दूसरा टाइट्रेशन में लिया, जिसमें वी हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो है आप क्वेश्चन करते रहिए और हमारे केमिस्ट्री माय ड्रीम से जो है जुड़े रहिए, और साथ साथ अपने कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। जहाँ कहीं कोई दिक्कत हो तो वो फिर मैं आपको उस प्रॉब्लम को दूर करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।